स्टूडेंट्स, अपनी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने नया टॉपिक स्टार्ट किया था रोमन न्यूमरल्स, है ना। उसके बारे में हमने पढ़ा था कि 7 सिंबल्स होते हैं रोमन न्यूमरल्स में, जो कि कोई भी नंबर लिखने के लिए यूज़ होते हैं। और उनकी वैल्यूज़ हमने देखी थी कि किसकी क्या वैल्यू होती है। आई की 1, वी की 5, एक्स की 10, एल की 50, सी की 100, डी की 500 एंड एम की 1000। ठीक, फिर हमने स्टार्ट किया था रूल्स फॉर फॉर्मिंग रोमन न्यूमरल्स की रोमन न्यूमरल्स बनाने के लिए कौन कौन से रूल्स यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट रूल हम लोगों ने कल किया था कि जब एक ही रोमन सिंबल रिपीट होता है तो उसकी वैल्यूज़ ऐड हो जाती हैं। और हमने कुछ पॉइंट्स भी पढ़े थे कि सेम सिंबल इज़ नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स टुगेदर, कि कोई भी सिंबल 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होता है। वी, एल एंड डी ये सिंबल्स कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। और ज़ीरो के लिए अलग से कोई भी सिंबल नहीं है। एंड आई, एक्स एंड वी आर यूज टू राइट रोमन न्यूमरल्स अप टू 39। ठीक, अब आज हम सेकेंड रूल अपना पढ़ेंगे। इसके लिए क्या है रोमन न्यूमरल्स का। When a smaller Roman numeral is written to the right of a greater Roman numeral, the value of the greater numeral is added to the smaller numeral। कि अगर कोई छोटा न्यूमरल जो है बड़े न्यूमरल के राइट हैंड साइड में लिखा है तो उसकी वैल्यू उसमें ऐड हो जाती है। जैसे v के आगे i लिखा है तो v का मतलब है 5, i का मतलब है 1, तो v में i की वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो 5 + 1 = 6। x की वैल्यू है 10, i की वैल्यू 1, i की वैल्यू 1, तो 10 में 1 और 1 ऐड हो जाएगा और हो जाएगा 12। ऐसे ही x, 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 v एंड i, तो इसमें जो ये सब हैं इनकी वैल्यू आपस में ऐड हो जाएगी। तो 10, 10, 10 ये ग्रेटर न्यूमरल है। इसमें जो ये 5 है, v है, इसकी वैल्यू 5 है, ये ऐड हो जाएगी। और फिर i की वैल्यू है 1, वो भी ऐड हो जाएगी। तो 10 + 10 + 10 30 + 5 35 + 1 36। ठीक है। Now third rule, when a smaller Roman numeral is written to the left of a greater Roman numeral, it is always subtracted from the value of the greater numeral। अगर छोटा न्यूमरल बड़े न्यूमरल के राइट हैंड साइड में है तो उसकी वैल्यू उसमें ऐड हो जाएगी। लेकिन अगर छोटा न्यूमरल बड़े न्यूमरल के लेफ्ट में है तो उसकी वैल्यू उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ v के आगे i था तो v में i की वैल्यू हमने प्लस की थी। यहाँ v के लेफ्ट में i लिखा हुआ है तो v की वैल्यू में से i की वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी। ठीक है। ऐसे यहाँ पर x के पहले i लिखा है तो x की वैल्यू में से i की वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो गई, आ गया 9। ठीक है। अब देखो यहाँ नोट क्या दिया हुआ है। सिंबल i कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली वंस। जो सिंबल i है वो किसी भी बड़े न्यूमरल में से केवल एक बार सब्ट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है। ओनली वंस माने केवल एक बार सब्ट्रैक्ट हो सकता है। द सिंबल v, l एंड d आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। और जो सिंबल v, l और d होते हैं ये कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। ठीक है। नाउ रूल नंबर 4, when a smaller Roman numeral is placed between two greater Roman numeral, then its value is subtracted from the value of the greater numeral on its right। अभी तक हमने क्या देखा कि अगर स्मॉलर न्यूमरल लार्जर न्यूमरल के राइट हैंड साइड में है तो उसकी वैल्यू उसमें प्लस हो जाएगी। अगर स्मॉलर न्यूमरल लार्जर न्यूमरल के लेफ्ट में है तो उसकी वैल्यू उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। फोर्थ रूल है कि अगर स्मॉलर न्यूमरल दो लार्ज न्यूमरल के या ग्रेटर रोमन न्यूमरल के बीच में है तो क्या होगा। तो फर्स्ट जो रोमन न्यूमरल है उसको तो ऐसे ही लिखेंगे, और जो सेकंड और थर्ड रोमन न्यूमरल यानी जो ये बड़ा न्यूमरल है इसमें से छोटे न्यूमरल की वैल्यू को माइनस कर देंगे। ठीक। अगर हमने ये सिंबल साथ में लिखे हैं तो इसका मतलब क्या है कि इनको हमें ऐड करना है। लेकिन अगर बीच में कोई छोटा न्यूमरल आ जाएगा तो क्या करेंगे, उसको उसके राइट वाले न्यूमरल में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 10 + x - i, x - i, तो 10 + x - i क्या हो जाएगा 9, तो 10 + 9 = 19। ओके। ऐसे ही यहाँ पर देखो 10 है
प्लस फिर 10 है, फिर 10 प्लस, अब ये जो रह गया 5 माइनस 1, तो 5 माइनस 1, तो 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20 और 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं और ये जो रूल्स हैं इनको आप लोग बार बार पढ़ के अच्छे से इनको समझ लेंगे, तभी आप लोग ये वाला एक्सरसाइज हम लोग करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तो ये तभी कर पाएंगे जब आपको ये सारे रूल्स याद रहेंगे। ठीक है, तो इनको वीडियो को अच्छे से सुन के बार बार अच्छे से इसको समझ लेंगे आप लोग। ओके।